बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा अपने राज महल की छत पर टहल रहा था। अचानक से शाम के समय उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूम रहे एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, हाट हो, बाजार हो, मंदिर हो, अपनी धुन में खोए चले जा रहे थे। राजा ने महसूस किया कि वो संत बाजार में इस प्रकार आनंद से चले जा रहे थे जैसे उनके अतिरिक्त वहां कोई ना हो, न कोई राग, न कोई द्वेष, न किसी से ईर्ष्या, न किसी चीज की लालसा। संत इतनी मस्ती में था कि राजा को तत्काल उनसे मिलने का मन हो गया। उन्होंने सेवकों से कहा, इसे तत्काल लेकर आओ। अब संत यदि नीचे से आते तो महल की छत तक आते आते तो बहुत समय हो जाता। सेवक को कुछ न सूझा। उसने महल के ऊपर से एक रस्सा लटकाया, नीचे वाले सिपाही से कहा और सिपाही ने उस संत को उस रस्से में फांस कर ऊपर की ओर भेज दिया। कुछ मिनटों में ही संत राजा के सामने आ गया। राजा ने सेवकों द्वारा इस तरह लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। तब संत ने सहज भाव से क्षमा कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या शीघ्रता थी महाराज जो रस्सियों से ही खिंचवा लिया। राजा ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर पाना है, और वो प्रश्न का उत्तर पाने की मेरे मन में इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी है कि मैंने आपको ये कष्ट दिया। संत मुस्कुराए बोले, ऐसी व्याकुलता थी, निश्चित रूप से कोई गूढ़ प्रश्न होगा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। राजा ने कहा, प्रश्न ये है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि इसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आनंद में मग्न हैं। आपके अंदर किसी चीज के लिए राग और द्वेष तो बिल्कुल नहीं है। राजा ने कहा कि हे संत, सिर्फ आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता, आपको ऐसा कष्ट कैसे देता। मैं तो व्यग्र हूँ, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं। राजा एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया आ ही नहीं रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो, अपनी उलझन का उत्तर सुनो। संत बोले, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आए तो बड़ी अड़चनें आती, बड़ी देर लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, तुम तक संदेश आता, फिर तुम्हारे पास फुर्सत होती तब तुम मुझसे मिलते, और जरूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव भी हो या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए, और इसका परिणाम यह है कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने कहा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो आए कैसे और क्यों आए। तो संत ने बोला, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं, सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य, किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे मिलने का तत्काल विचार आया। तो संत ने कहा, बस यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ ले जाओ, अन्य किसी की तरफ भी अपनी बुद्धि को मत ले जाओ, किसी को देखो भी ना, उसके बगैर रह ना सको, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का भी विचार आ जाएगा और वो तुमसे शीघ्र ही मिल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि यदि भगवान से संपर्क करना हो तो अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित कर दें, तो भगवान आपसे संपर्क ही नहीं, आपकी समस्त समस्याओं का हल भी बता देते हैं।